एनसीटी एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आप अपना एडमिशन किसी न किसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में कराते हैं, या तो बीए बीएड में, या तो बीएससी बीएड में, या तो बीकॉम बीएड में। अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट क्या चूज किया जाए, और ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट होते क्या है, क्यों यहां पर मेजर और माइनर सब्जेक्ट चूज करना होता है। ये सब चीजें जो होती है वह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए किया जाता है कि जो मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट है वह किस प्रकार का आप ले रहे हैं और क्या आपके कॉम्बिनेशन होने चाहिए सब्जेक्ट में। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, और पीछे थंबनेल पर भी देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है आईटीपी बीए बीएड में, या आईटीपी बीएससी बीएड में, या आईटीपी बीकॉम बीएड में। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो जो स्टूडेंट इस बार एडमिशन नहीं ले पाए किसी कारणवश और फिर से तैयारी करना चाहते हैं, या फिर उनके सगे संबंधी जो दोस्त यार हैं वो तैयारी करना चाहते हैं एनसीटी 2027 के लिए, उनके लिए प्रिस्टाइन क्लासेस लॉन्च कर दिया है गुरु बैच 3.0। इस बैच के द्वारा आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। 2499 में आप जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप को, या फिर दिए गए नंबर 7309733765 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं अपने आज के मुद्दे की तरफ कि आज हमारा मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो एनसीटी एग्जामिनेशन होता है वह आपका ऑल इंडिया लेवल पे होता है, और जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पहले पूछ लिया जाता है कि आप किस स्टेज के लिए जो है एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो आपको पता होगा कि टीचर बनने के लिए आपके पास 4 स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज होता है भैया वह है आपका कौन सा, फाउंडेशनल स्टेज होता है। जो आपके क्या होता है, जो फाउंडेशनल स्टेज होता है वह होता है आपका, जिसको हम लोग आज के समय में बात किया जाए तो बाल वाटिका हो गया आपका। ठीक है, क्या है आपका, बाल वाटिका। ठीक है भैया। इसके बाद आपका होता है एलकेजी, जिसको हम लोग एलकेजी हो गया। ठीक है, एलकेजी। और फिर आपका यूकेजी हो गया। ठीक है, यूकेजी। और उसके बाद आपका 1 और 2। ये जो 5 आपके क्लासेस है, इन सभी को मिला करके भैया आपका बाल वाटिका, एलकेजी, यूकेजी, 1 और 2, यही आपका फाउंडेशनल स्टेज है। यानी अगर आप फाउंडेशनल स्टेज करते हैं तो आप जो टीचर बनेंगे वो फाउंडेशनल स्टेज के बनेंगे। दूसरा जो स्टेज होता है टीचर बनने के लिए होता है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि क्लास 3 to 5 के लिए होता है। ठीक है। अब तीसरा जो स्टेज होता है वह होता है आपका मिडिल स्टेज, जो कि ग्रेड 6 to 8 के लिए होता है। ठीक। अब इसके बाद होता है सेकेंडरी स्टेज, जो कि ग्रेड 9 to 12 के लिए होता है, यानी कि आपका क्या होता है भैया 9 to 12 क्लास के लिए होता है। तो ये 4 स्टेज है। पहले ऐसा स्टेज नहीं था। ये स्टेज जो है आपके एनईपी 2020 के तहत आपका लाया गया है। बात समझ में। इसके पहले जो हमारा शिक्षा पद्धति था वह अलग था। अब जो शिक्षा पद्धति वह अलग हो चुका है। एनईपी 2020 के अनुसार जो है 5+3+3+4 का जो है वह पैटर्न अब आपका लाया जा चुका है। और ये जो आपका 5+3+3+4 का जो पैटर्न है वह 2030 तक आपका जो है इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा पूरे देश में। और 2030 के बाद जो है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी टीचर बनने के लिए वह आईटीपी कोर्स होगा। अब आप चाहे किसी भी स्टेज में आईटीपी कोर्स किए हो, आप एलिजिबल होंगे किसके लिए भैया, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, वह है आपका आईटीपी। वहां से डीएलएड आपका खत्म हो जाएगा, बीटीसी आपका खत्म हो जाएगा, जो छोटे मोटे कोर्सेस होते हैं। ठीक है, चाहे एनटीटी हो या फिर कोई अदर जो नाम से जाना जाता है, जो टीचर बनने के लिए जरूरी कोर्स होता है, वह केवल आपका आईटीपी कोर्स होगा। आया बात समझ में, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर अगर आपको 4 स्टेज के टीचर बनना है तो यहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता किस स्टेज में होती है वो हम लोग जानते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता न तो फाउंडेशनल स्टेज में होती है, न ही आपका प्रिपरेटरी स्टेज में होती है। आया बात समझ में। कुछ हद तक जो है आपके मिडिल स्टेज में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है वह सेकेंडरी स्टेज के लिए होती है। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, अगर आप चाहे फाउंडेशनल कर रहे हो या प्रिपरेटरी कर रहे हो या फिर मिडिल कर रहे हो, आपको चिंता की बात नहीं है। ठीक है,
लेकिन अगर आप यहाँ पर भैया मतलब मिडिल में तो कुछ हद तक है, लेकिन आपका प्रिपरेटरी और फाउंडेशन में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी वो केवल मिडिल में और आपके सेकेंडरी में होगी, ना तो प्रिपरेटरी में ना तो फाउंडेशन में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी। तो पहले ही जान लीजिए दो चीजें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता प्रिपरेटरी और जो आपका फाउंडेशनल स्टेज है, इन दोनों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होगी। और रही बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता कहां पे होगी, तो मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों मांगा जाता है, क्योंकि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं वो स्कूल लेवल पे पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अब स्कूल लेवल पे जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो आपको यहां पर देखना होगा कि स्कूल लेवल पे क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, फिर पढ़ाना होगा आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर होता है। अब यहाँ पर अगर स्कूल लेवल की बात किया जाए तो 10th क्लास में अगर जो पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट, वह हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है, उर्दू, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इसके बाद कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ड्राइंग, आर्ट्स, म्यूजिक और होम साइंस होता है। ये क्लास 10 तक के होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका भैया, ये है आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, म्यूजिक, आर्ट्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस और बिजनेस स्टडीज, एक दो और सब्जेक्ट होंगे जो कि कॉमर्स के होते हैं। ये सब आपके जो है 12th लेवल तक पढ़ाए जाते हैं। तो अभी तक जो हमारे यहाँ पे वैकेंसी आती थी वह होती थी आपके भैया, वह होती थी टीजीटी लेवल की। टीजीटी जो होता है वह ट्रेन ग्रेजुएट आपका होता है, यानी कि जो यहां पर आप ध्यान रखिए कि ये 9 और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए टीजीटी होता था। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका पीजीटी एग्जामिनेशन होता है, पीजीटी। ठीक है, पीजीटी यानी कि जो क्लास 11th और 12th को पढ़ाने के लिए होता है। लेकिन अब जो है आपका जो आगे 2030 के बाद जो वैकेंसी आएगी वह टीजीटी एंड पीजीटी के लिए नहीं आएगी। ठीक है, पीजीटी के लिए वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। तो वैकेंसी किसकी आएगी, वैकेंसी जो आएगी वह सेकेंडरी स्टेज के लिए आएगा। किसके लिए आएगा भैया, सेकेंडरी स्टेज के लिए आपका वैकेंसी आएगा। यानी सेकेंडरी स्टेज का मतलब क्या हुआ, 9 to 12। पहले जो टीटी और पीटी अलग लगाता था, अब यहां पर कंबाइन होकर आपका जो है वैकेंसी आएगा किसके लिए, सेकेंडरी स्टेज के लिए आएगा। क्लियर बात होगी यहां पर। अब यहां पर बात ध्यान रखिए कि अगर आपका सेकेंडरी स्टेज के लिए आ रहा है तो किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं और कहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। तो स्कूल लेवल तो आप समझिए कि हाँ स्कूल लेवल पे क्या क्या पढ़ाया था और स्कूल लेवल पे क्या नहीं पढ़ाया था उसको हम समझ लेते हैं। जैसे फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, मिलिट्री साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया। ये सब सब्जेक्ट जो आप यूजी कोर्स करते हैं तब आपको पढ़ना होता है, या फिर पीजी कोर्स करते हैं तब आपको पढ़ना होता है। अब समझ में, तो आपको पढ़ना, आपको क्या बनना है, टीचर बनना। कहां पर, स्कूल लेवल पे। आपको कॉलेज लेवल पर नहीं ना पढ़ना बनना है। तो कॉलेज लेवल का अगर आप सब्जेक्ट अपने आईटीपी कोर्स में लेते हैं तो फिर आप उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं बन पाएंगे, पहली बात तो ये। और वहां पे सब्जेक्ट कमीशन आपका नहीं बन पाएगा। ये आपके जो है भैया क्या सब्जेक्ट है, नॉन स्कूलिंग सब्जेक्ट है। यानी ये केवल जो ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं वहां पर ये होते हैं। तो आपका आईटीपी भी इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर मेन मुद्दा होता है कि सर सब्जेक्ट कमीशन किसके लिए चाहिए। तो सब्जेक्ट कमीशन जो है वह 3 सब्जेक्ट के लिए केवल चाहिए होता है, एक हिंदी के लिए, एक सोशल साइंस के लिए, एक साइंस के लिए होता है। और किसमें नहीं चाहिए होता है, हिंदी के लिए चाहिए, सोशल साइंस के लिए चाहिए और साइंस के लिए चाहिए। लेकिन इंग्लिश के लिए कोई भी सब्जेक्ट कमीशन की आवश्यकता नहीं होती है। संस्कृत के लिए जो है सब्जेक्ट कमीशन की आवश्यकता आपके लिए नहीं रहेगी। अब समझ में, तो कुछ ऐसे विषय होंगे जिसके लिए कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, अब यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के लिए। तो अगर आप हिंदी मेजर में ले रहे हैं तो माइनर में आपके संस्कृत होना जरूरी है। माइनर में संस्कृत होना जरूरी है। अगर आपने हिंदी के साथ मान लीजिए हिस्ट्री ले लिया, क्या ले लिया, हिस्ट्री आपने ले लिया भैया, तो फिर काम गड़बड़ा गया आपका। फिर वैकेंसी भी आएगी, आपने कोर्स भी किया है लेकिन आप एलिजिबल नहीं है। फिर आपको एक और कार्य करना होगा कि आप एलिजिबल होंगे, वो कार्य क्या होगा हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां पर, दूसरी चीज एक बात यहां पर और क्लियर करना चाहते हैं कि जो माइनर सब्जेक्ट आपका संस्कृत है, ठीक है, मतलब अगर आपने संस्कृत को मेजर ले लिया, संस्कृत को क्या ले लिया, मेजर ले लिया, तो इसके लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने आप में परिपूर्ण है।
अगर आपने इंग्लिश ले लिया मेजर सब्जेक्ट के तौर पर तो ये अपने आप में संपूर्ण है, इसके लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने कंप्यूटर ले लिया मेजर सब्जेक्ट के तौर पर तो इसके लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में परिपूर्ण है। जो अधूरे हैं उनके लिए ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है। तो हिंदी का हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके स्कूल लेवल में पढ़ाए जाते हैं। ये है आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इनमें से 2 सब्जेक्ट अगर आपका कमीशन बन रहा है, किसी का भी अगर आपका 2 सब्जेक्ट का कमीशन बन रहा है तो आप एलिजिबल होंगे टीचर बनने के लिए। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का कमीशन आपका होना चाहिए, चाहे आपने हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस लिया हो, चाहे आपने हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी लिया हो, या आपने हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स लिया हो, ठीक है, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री लिया हो, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी लिया हो, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स लिया हो। ठीक है, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपने एटलीस्ट होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई आपका हो, जैसे मान लिया आपने हिस्ट्री ले लिया और इसके साथ आपने इंग्लिश ले लिया, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उल्टा पुल्टा हो गया, फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है आपका साइंस। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है साइंस वाले स्टूडेंट के लिए होता है कि अगर आपने मेजर में जो है फिजिक्स लिया है तो आपका माइनर में केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर अगर मेजर में फिजिक्स लिया है तो माइनर में मैथ होना चाहिए। अगर मेजर सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है मैथ तो माइनर में आपकी फिजिक्स हो, मेजर अगर मैथ है तो माइनर में केमिस्ट्री हो सकता है, मेजर मैथ है तो माइनर में इकोनॉमिक्स हो सकता है, मेजर में केमिस्ट्री है तो आपका माइनर जूलॉजी हो सकता है, मेजर अगर केमिस्ट्री है तो माइनर आपका बॉटनी हो सकता है, मेजर अगर जूलॉजी है तो माइनर आपका बॉटनी हो सकता है, या फिर मेजर आपका बॉटनी है तो आपका माइनर जूलॉजी हो सकता है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है। ठीक है, आया बात समझ में। अगर यहां पर मान लेते हैं आपने क्या लिया भैया, जूलॉजी ले लिया, आपने जूलॉजी आपने ले लिया और उसके साथ आपने फिजिक्स ले लिया, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर गड़बड़ा गया, यानी आप यहां से खत्म। आपने 4 साल कोर्स भी कर लिया, वैकेंसी आई, वैकेंसी चली भी गई, आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। ठीक है, आया बात समझ में यहां तक। तो ये रही बातें। अब यहां पर हमने तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि किसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है। अगर इन तीनों ही सब्जेक्ट में से, यानी कि तीनों जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बताया है, अगर उसमें अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो कमेंट करिएगा कि सर मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा कि कैसे आप अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो भी आप एलिजिबल होंगे, और वो एलिजिबल कैसे होंगे, क्या प्रोसेस होगा, उन सब के बारे में अलग से वीडियो हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।